हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग मैथ में ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में जियोमेट्री कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्री। ज्यामिति के जनक जो है यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति में, जियोमेट्री में अलग अलग प्रकार के आकृति का अध्ययन करना होता है। बिंदु के बारे में, रेखाएं के बारे में, त्रिभुज इत्यादि इत्यादि के बारे में अध्ययन करना होता है। तो हम लोग का आज मेन हेडिंग जो है ज्यामिति, जियोमेट्री है, जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखाएं, त्रिभुज इत्यादि के बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिंदु से। कहाँ से शुरू करते हैं? बिंदु से। तो दोस्तों, बिंदु से शुरू करते हैं। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। तो बिंदु का डिफिनेशन होता है ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जैसे पेपर पे कलम के नीव से डाला गया जो है ये आकृति है बिंदु। क्या है? बिंदु। बिंदु के समूह को जब मिला दिया जाता है, ऐसे करके बिंदु के समूह को मिला दिया गया तो बनता है रेखा। बिंदु के समूह को मिलाने से क्या बनता है? रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। तो रेखा क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इंग्लिश में लाइन कहते हैं। तो रेखा का न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और न ही कोई अंतिम बिंदु होता है। रेखा का न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और न ही कोई अंतिम बिंदु होता है। जब कोई चीज का प्रारंभिक बिंदु पता नहीं है, अंतिम बिंदु पता नहीं है, तो उसका मध्य बिंदु पता नहीं हो सकता है। जब कोई भी चीज का भी लास्ट बिंदु, जैसे मार्कर है, तो मार्कर का लास्ट यहाँ पता है, फिर ये इधर इतना मार्कर है, फिर इसका आधा कर पाएंगे। लेकिन जब कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा आकृति है जिसका ना तो लास्ट पता है, ना शुरुआत पता है, तो फिर उसका जो है मध्य कैसे पता होगा? इसलिए रेखा में जो है ना तो शुरुआत बिंदु होता है, ना प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है। तो जब कोई आकृति का प्रारंभिक बिंदु मालूम नहीं है, अंतिम बिंदु मालूम नहीं है, तो उसका मध्य बिंदु भी मालूम नहीं होगा। इसलिए तो रेखा समझ में आ गया। रेखा, अब रेखा जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें रेखा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रेखा जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रेखा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो है सरल रेखा। कौन रेखा? सरल रेखा। और दूसरा जो है वक्र रेखा। कौन रेखा? वक्र रेखा। एक नंबर में सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। सरल रेखा को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सरल रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा को इंग्लिश में कर्व लाइन कहते हैं। कर्व लाइन। वक्र रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व लाइन। तो अब जो है हम लोग सरल रेखा और वक्र रेखा को बारी बारी से समझते हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सरल रेखा किसे कहते हैं और वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो सरल रेखा इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन
ऐसी रेखा जो सरल हो यानी सीधा हो, ऐसी रेखा जो कैसा हो, सीधा हो, उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। बहुत सिंपल परिभाषा है कि ऐसी रेखा जो सरल हो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो सीधा हो उसे सरल रेखा कहते हैं। हो गया। अब जैसे वक्र रेखा, तो ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसी रेखा जो कैसी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। जैसे सरल रेखा से जो है कुछ आकृति बनते हैं, सरल रेखा से कुछ आकृतियां, जैसे हो गया त्रिभुज। अगर कोई पूछे कि त्रिभुज जो है किस रेखा से बनता है, तो सरल रेखा से। त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब किस रेखा से बना है, सरल रेखा से। जबकि वक्र रेखा से हो गया वृत्त। वृत्त किस रेखा से बना है, वक्र रेखा से। गोला किस रेखा से बना है, वक्र रेखा से। इसके अलावा भी जो है अन्य बहुत सारे रेखा होते हैं जिन्हें हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद मतलब होता है कि काटे। ऐसे रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो एक दूसरे का जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ये हो गया उदाहरण। तो जहां प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। उसके बाद होता है समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। तो जब दो रेखा के बीच की दूरी समान हो तो उसे जो है एक दूसरे का समानांतर रेखा कहा जाता है। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर रेखा, समान अंतर, समानांतर रेखा कहते हैं। तो जैसे ये L M, तो ये L जो है समानांतर है M के। ये समानांतर को जो है प्रतीक चिन्ह में इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये है समानांतर का प्रतीक चिन्ह, समानांतर का प्रतीक चिन्ह। तो समानांतर रेखा समझ गए। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। अब तिर्यक रेखा देखिए क्या होता है। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसे जो है तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जब दो रेखा को अन्य कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये जो प्रतिच्छेद करने वाला रेखा है क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा। अब इसके आगे कोण के बारे में बता चुके हैं। अब कोण में कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको अब हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम लोग संगत कोण के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत बच्चा जो है संगत कोण को तो समझ जाता है लेकिन अच्छा से लिख नहीं पाता है। तो सबसे पहले इस चित्र को जो है समझने की कोशिश कीजिए। ये चित्र जैसे समझ गए तो आप जो है आराम से संगत कोण का युग्म जो है लिख पाएंगे, संगत कोण लिख पाएंगे कि कौन जो है किसका संगत कोण है। तो यहाँ देखिए कैसे, जैसे ये है समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा। तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करे इस ये जो है मायने नहीं रखता है। ये बात का ध्यान रखना है। जैसे ये है चांद प्रोटेक्टर, तो इसमें जो है कोण नापने के लिए दोनों ओर से एंगल दिया। अगर इधर से 0 शुरू किए हैं तो पूरे यहाँ 180, फिर इधर से ऐसे करके आएंगे, ये पूरा जाएगा 360 यहाँ। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ हम कोण 1 लिखे तो इधर जो है कोण 2 लिखेंगे। और उसके बाद तुरंत यहाँ से अगर इधर से 0 लिए तो इधर आए 90, 180, फिर इधर से इधर ही ना आएंगे तब ना 180, 260, 360 आ जाएगा ऐसे करके। तो कोण 1, कोण 2, जस्ट इसके नीचे में ये आ जाएगा कोण 3, फिर यहाँ आ जाएगा कोण 4। फिर जहाँ से शुरू किए थे वहीं से लिखना शुरू करेंगे, कोण 5, कोण 6, और फिर इधर कोण 7 और कोण 8। इस
इसको जो है फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए हम जो है इधर से शुरू करते हैं, यहाँ से लिख लिए कौन एक, यहाँ लिख लिए, मतलब इधर से 0 डिग्री, अगर इधर वाला 0 डिग्री लिए यहाँ से इधर से, तो इधर से जाएंगे यहाँ 180, ऐसे करके इधर से 360 पे पहुँचेंगे। तो यहाँ कौन एक लिए तो कौन 2 ये हो जाएगा, कौन 3 ये हो जाएगा, और कौन 4 ये हो जाएगा, कौन 5 ये हो जाएगा, कौन 6, और ये हो जाएगा कौन 7, और ये हो जाएगा कौन 8। जब ये इसको आप बना लेते हैं तो संगत कोण समझने में कोई झमेला नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए अब संगत कोण लिखते हैं, संगत कोण युग्म लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन जो है किसका संगत है। संगत मतलब होता है संगतिया, मतलब दोस्त। दोस्त यार जो है अक्सर एक दूसरे का जो है जो भी आदत रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, एक दूसरे के आदत को जो है एब्जॉर्ब करता है, अपनाता है। जैसे यहाँ देखिए संगत कोण अब हम लिख रहे हैं और आप लोग गौर से देखिए सुनिए। संगत कोण जैसे कौन एक जो है इस लाइन के, इसका नाम ले लेते हैं L और इसका नाम ले लेते हैं M। तो L लाइन के ऊपर है और इसका जो है N ले लेते हैं, और N लाइन के इधर है। तो ये जो है L लाइन के ऊपर है, इसका संगत देखिए कि M लाइन के ऊपर जो है, और इस लाइन के ये साइड वाला हो जाएगा संगत। ऊपर है ये, यानी ये दोस्त अगर छत पे जाएगा तो ये दोस्त भी छत पे जाएगा, ये झूला झूलने गया, ये भी झूला झूलने गया। तो यानी कौन एक का संगत जो है, कौन एक का संगत कौन कौन हो जाएगा, कौन 5। कौन एक का संगत कौन 5। क्लियर है, कौन एक का संगत कौन 5। फिर अब आप लोग बताइए कौन 2 का संगत कौन कौन होगा। तो कौन 2 जो है L के ऊपर है और N के जो है इस साइड है, तो M के ऊपर जो है और N के इस साइड जो है वो हो जाएगा कौन 2 का संगत कोण। तो कौन 2 का संगत कोण कौन हो जाएगा, कौन 6। कौन 2 का संगत कोण कौन 6। कौन एक का संगत कोण कौन 5, कौन 2 का संगत कोण कौन 6। उसके बाद आगे देखिए, फिर अब नीचे आते हैं, L रेखा के नीचे आते हैं, तो ये है कौन 4। तो कौन 4 का संगत कौन कौन हो जाएगा, तो कौन रेखा M के नीचे देखिए तो क्या है, कौन 8। तो कौन 4 का संगत कौन कौन हो गया, कौन 8। कौन 4 का कौन 8। उसके बाद फिर जो है बचा कौन 3। तो कौन 3 का संगत कौन, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो कौन 3 का संगत कौन जो बताइए तो क्या होगा। हाँ वेरी गुड, आप लोग बता दिए। तो देखिए कौन 3 का संगत कौन जो है कौन 7 हो जाएगा। कौन 3 का संगत कौन क्या हो जाएगा, कौन 7। तो ये हो गया संगत कोण। तो संगत कोण आखिर क्यों जरूरी है, तो देखिए संगत कोण जो है आपस में बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर। और इस पर जो है सवाल बनेगा, सवाल दिया रहता है किताब में, और क्लास के बुक में सवाल दिया रहता है, इस पर क्वेश्चन पूछा रहता है कि यहाँ का एंगल दे देगा, अब पूछ लेगा यहाँ का एंगल, कौन 2 दे दिया, पूछ लेगा कौन 8। तो इस पर जो है हिसाब बनेगा, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो संगत कोण समझ गए, कौन एक का संगत कौन 5 है। अगर कौन एक जो है यहाँ मान लीजिए दे दिया 45 डिग्री, अब पूछ दिया कौन 5, तो कौन 5 भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अगर हमको कौन 6 दे दिया है, कौन 6 दे दिया है 120 डिग्री, कौन 6 कितना दे दिया है 120 डिग्री, तो कौन 6 का संगत कौन कौन होता है, तो कौन 2। तो कौन 2 भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए संगत कोण के बाद होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण भी जो है आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण देखिए कि कौन एक, ये जो है इसके अपोजिट शीर्ष मतलब होता है, यहाँ शीर्ष समझते हैं, ये कोना का लास्ट भाग जो होता है उसको शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष, इसके अपोजिट ये इधर वाला इसका शीर्ष है ना, तो इसके शीर्ष और इसके शीर्ष ये जो है ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर। तो यानी कौन एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, कौन 3। कौन एक का शीर्षाभिमुख कौन 3, कौन एक जो है कौन 3 के बराबर है। फिर कौन 2 जो है कौन 2 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा कौन 4। कौन 2 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, कौन 4। कौन 2 का शीर्षाभिमुख कौन 4। क्लियर है। फिर आगे जो है कौन 5 का शीर्षाभिमुख क्या हो जाएगा, कौन 5 का शीर्षाभिमुख हो जाएगा कौन 7। कौन 5 का शीर्षाभिमुख कौन 7। कौन 5 का क्या हो जाएगा कौन 7। तो
कौन 6 का जो है शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताइए। तो कोण 6 का जो है शीर्षाभिमुख हो जाएगा कोण 8। कोण 6 का क्या हो जाएगा? कोण 8। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण को ही कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को ही क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को ही क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। क्लियर है? समझ पा रहे इस बात को? चलिए अब हम लोग समझते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, ये जो लाइन है एन, जो लाइन है अंतः एकांतर कोण मतलब अंदर के कोण में और एक दूसरे का जो है अपोजिट। ठीक है, जैसे कोण 6 का ये अंदर का कोण है, एल और एम के बीच जितना भी कोण है सब जो है अंतः कोण है, सब अंतः कोण है। और अंतः एकांतर कोण क्या है? तो देखिए समझते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हो गया कोण 6 का, अंतः एकांतर कोण हो गया कोण 6 और कोण 4। कोण 6 और कोण 4 ये क्या होगा कि आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अंतः एकांतर कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर कोण 6 का वैल्यू दे दिया है, मान दे दिया है 60 डिग्री, तो कोण 4 का भी मान कितना होगा? 60 डिग्री। किस कारण से? अंतः एकांतर कोण होने के कारण से। ठीक है, अंतः एकांतर कोण होने के कारण से। तो कोण 6 का अंतः एकांतर कोण कोण 4 हो गया। उसी प्रकार जो है कोण 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। कोण 3 का क्या हो जाएगा? कोण 5। अब देखिए बाह्य एकांतर कोण क्या होता है? बाह्य एकांतर कोण जो एल और एम रेखा के बाहर है, एल और एम रेखा के क्या है? बाहर है। तो जैसे कोण 2, कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा? कोण 8। कोण 2 का क्या हो जाएगा? कोण 8। ये एक दूसरे के जो है बराबर होंगे, जितना भी मान दिया रहेगा। कोण 2 का जितना मान दिया रहेगा उतना ही मान कोण 8 का होगा, और कोण 1 का जितना मान दिया रहेगा उतना ही मान कोण 7 का होगा। कोण किसका होगा? कोण 7 का होगा। क्लियर है? ये सब समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखिए एक ही जैसे तिर्यक लाइन है, एन तिर्यक लाइन है, तो एक ही ओर के एकांतर कोण का जो है माप, एक ही ओर के एकांतर कोण का माप 180 डिग्री होता है। जैसे कोण 3 एक ही ओर के अंतः कोण, सॉरी एकांतर कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण का जो है योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के। जैसे कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना? 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना? बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक ही ओर के अंतः कोण का जो है योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार एक ही ओर के बाह्य कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। जैसे एन तिर्यक रेखा है, इसके एक और है कोण 2 बाह्य कोण और एक ही और है कोण 7। तो कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार कोण 1 धन कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी यानी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए।